नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रमादित्य पर। कल्पना कीजिए, एक लड़का जो गांव में भजिया बेचता था, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ चुका था, जेब में सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई आया और फिर उसने ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया कि आज उसकी कंपनी रिलायंस की वैल्यू लाखों करोड़ रुपए में है। क्या आप जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने कैसे एक छोटे से कमरे से शुरू करके भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बने? कैसे उन्होंने आम आदमी को शेयर मार्केट का हिस्सा बनाकर लाखों लोगों को अमीर बनाया? कैसे बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया तो उन्होंने पब्लिक से पैसा जुटाकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई? अगर आप भी सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बड़े डिग्री या अमीर बैकग्राउंड की जरूरत होती है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की। एक गरीब गांव के लड़के से लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने तक की ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी और बिजनेस के अनमोल सबक सिखाएगी। धीरूभाई अंबानी ने साबित किया कि बड़े सपने देखो, जोखिम लो और मेहनत करो तो कुछ भी असंभव नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी रैग्स टू रिचेस स्टोरी। धीरूभाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में 5 भाई बहन थे और पैसे की तंगी के कारण धीरूभाई को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन में ही उन्होंने मेले में भजिया और गठिया बेचकर परिवार की मदद की। ये उनके पहले बिजनेस एक्सपीरियंस थे। 21 साल की उम्र में साल 1948 में धीरूभाई बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन चले गए। वहां उन्होंने एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल पंप अटेंडेंट का काम किया, जहां महीने की सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी। फिर वे ए बेसी एंड को नाम की कंपनी में क्लर्क बने। यहां उन्होंने ट्रेडिंग, अकाउंटिंग और ग्लोबल बिजनेस की बारीकियां सीखी। एक मजेदार किस्सा है, यमनी सिक्कों में चांदी की मात्रा ज्यादा थी। धीरूभाई ने उन्हें खरीदकर पिघलाया और लंदन में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इससे उनकी बिजनेस माइंड साफ दिखती है। साल 1958 में धीरूभाई भारत लौटे। जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटे से 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उनके चचेरे भाई चमकालाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में मसालों का एक्सपोर्ट और पॉलिएस्टर यार्न का इंपोर्ट किया। कंपनी का नाम था मार्जिन, फिर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। 965 में पार्टनरशिप टूट गई क्योंकि धीरूभाई रिस्क लेने वाले थे और बड़े सपने देखते थे, जबकि दमानी कंजर्वेटिव थे। 966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद के नरोड़ा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। ब्रांड नाम था विमल, जो घर घर में मशहूर हुआ। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी अपनाई, यानी कच्चे माल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक सब खुद बनाना। इससे लागत कम हुई और क्वालिटी कंट्रोल में रही। तब से 1973 में कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ। 1977 में धीरूभाई ने बड़ा रिस्क लिया, रिलायंस को पब्लिक किया। यह भारत का पहला बड़ा आईपीओ था जो 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। उस समय स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का था, लेकिन धीरूभाई ने आम आदमी को शेयर होल्डर बनाया। लाखों मिडिल क्लास लोगों ने निवेश किया और अमीर बने। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट का जनक कहा जाता है। 1980 से 90 के दशक में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकॉम में घुसी। हजीरा और जमीनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट लगाए। एपी 2002 में उनकी मौत के समय रिलायंस की वैल्यू $2.9 बिलियन थी और यह फॉर्च्यून 500 में भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी। दोस्तों, धीरूभाई की जिंदगी से हमें ये अनमोल सबक मिलते हैं। 1. बड़े सोचो, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। छोटे से शुरू करो लेकिन विजन बड़ा रखो। 2. जोखिम लो, बैंकों ने लोन नहीं दिया तो पब्लिक से पैसा जुटाया। रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं। 3. मौके पहचानो, हर संकट में अपॉर्चुनिटी देखी, जैसे पॉलिएस्टर यार्न में। ग्राहक और निवेशक को प्राथमिकता दो, आम आदमी को अमीर बनाने का फोकस। मेहनत और धैर्य, गरीबी से शुरू करके कभी हारे नहीं। इनोवेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लागत कम करके कंपटीशन को पीछे छोड़ा। नेतृत्व, कर्मचारियों और शेयर होल्डर्स को परिवार की तरह ट्रीट किया। धीरूभाई ने कहा था, अगर आप काम नहीं करते तो सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं।
दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की यह कहानी बताती है कि कोई भी गरीब से अमीर बन सकता है अगर सही दिशा में मेहनत करे। उनकी मौत 6 जुलाई 2002 को हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है, मुकेश और अनिल अंबानी के जरिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस पर बनाऊं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।